हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं बेसिक से इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर ग्रामर बिल्कुल हम लोग को जीरो से सीखना है, बिल्कुल ही जीरो से पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको जैसा कि बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश का भी मैं बेसिक से क्लास लेकर के आ रहा हूं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रामर का भी, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। तो ये जो आज मैं लेकर के आया हूँ ये ग्रामर का बेसिक से क्लास है, ठीक है। अगर आप ग्रामर पूरा सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और स्पोकन इंग्लिश में भी ग्रामर का जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जीरो से ग्रामर। बिल्कुल आज ये पार्ट 1 है ग्रामर का, इसी तरह पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और हो जाइए आप लोग तैयार, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो क्लासेज है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। पूरा शुरू से हम ग्रामर स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक टू हम लोग एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से भले हमारा स्टार्टिंग है लेकिन हम लोग कहाँ तक जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल ही शुरू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में स्टार्ट कर लेते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो आपका बात आता है वो आता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को पूछा जाता है आप इंग्लिश तो बहुत जानते हो बट अल्फ़ाबेट क्या होता है, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। तो मैं आपको बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट्स कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश का वो वर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अल्फ़ाबेट कहते हैं किसको, तो जान लीजिए जो 26 लेटर है, जो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच जो आप पढ़ते हैं से लेकर के जेड तक, तो वही है आपका 26 लेटर, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। घबराने की जरूरत नहीं, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा जीरो से, ठीक है। तो वही उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के 3 प्रकार होते हैं। आप कहिएगा कौन कौन सा सर, तो वॉवेल ए ई आई ओ यू, अगला होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर लेटर्स को 3 भागों में डिवाइड क्यों किया गया है, इसका रीजन जान लीजिए, ठीक है। जो वॉवेल होता है ना, ये 5 वॉवेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में 5 मुख्य आदमी है जिसके बगैर कोई काम नहीं होता, तो सेम कंडीशन मेरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा 5 को मतलब लेटर है, जो अक्षर है ए आई ओ यू, इसके विदाउट कोई भी वर्ड नहीं बनता। आप देख लीजिए, आप अपना नाम भी लिखिएगा तो भी वहाँ वॉवेल का जरूरत पड़ेगा, मतलब वॉवेल के बगैर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। ये मुख्य लेटर है 5, इसीलिए हम इसको वॉवेल बोलते हैं, मतलब स्वर वर्ण, ठीक है। इसीलिए इसको स्वर वर्ण के अंदर हर एक वर्ड में ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप जान लीजिए, ठीक है। और देखिए अब कॉन्सोनेंट में जनरल लेटर, देखिए कॉन्सोनेंट या तो 19 हो सकता है या 21। अब कहिएगा ऐसा काहे बोल रहे हैं, क्योंकि सेमी वॉवेल को कहते हैं हिंदी में अर्ध स्वर। अब कहिएगा सर अर्ध स्वर क्या होता है, तो वही आधा जो स्वर के तरह काम करे, मतलब आधा भावेल की तरह काम करे, आधा कॉन्सोनेंट की तरह काम करे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे आधा पुरुष आधा महिला, वही हाल इसका है, मतलब दोनों तरह काम करेगा, कभी आधा स्वर के तरह और आधा व्यंजन की तरह, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें इसको ऐड कर दीजिएगा तो 21 हो जाएगा, और इसमें अगर ऐड नहीं करिएगा तो 19 हो जाएगा। इसीलिए कोई अगर 19 बोले तो समझ लीजिएगा वो ये दोनों निकाल करके बोल रहा है, अगर कोई 21 बोले तो समझ लीजिएगा उसी में मिला करके बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 21 या 19, आप 21 भी बोल सकते हैं या 19 भी बोल सकते हैं। 19 बोलिएगा सेमी वॉवेल 2 आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपने पूरा फंडा समझ लिया है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। वॉवेल में ई आई ओ यू, वैसा ये लेटर है जिसके बगैर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। बाकी जो है कॉन्सोनेंट है, और सेमी वॉवेल में डब्ल्यू वाई, ये कभी वॉवेल की तरह काम करेगा और कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो दोनों तरह से ये काम कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी वॉवेल अर्ध स्वर, ठीक है। आपने फाइनली यहाँ तक समझ लिया। देखिए इन डिटेल में हम वर्ड भी आपको बताएंगे आगे चल के कि कैसा कैसा वर्ड बनता है इससे, ठीक है। अब फिलहाल लेटर के बारे में आप जान चुके हैं, अब आपको बता दें कि अगला बात क्या आता है, ठीक है। लेटर तो हम लोग समझ गए, लेटर का मतलब अक्षर। अब आपको बता दें कि जब आप लेटर को मिलाइएगा ना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो लेटर मिला दीजिएगा तो वो वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ड। अब जैसे अभी हमने लिखा ये बेसिक, तो देखिए कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, और ये क्या बन गया है, वर्ड। तो भाई मेरे वर्ड किसको कहते हैं, तो वर्ड किसको कहेंगे, लेटर के मेल को।
लेटर के मेल को हम लोग वर्ड कहेंगे। अब कहिएगा, आप कह रहे हैं सर जी लेटर के मेल को वर्ड करते हैं, तो क्या ये एक्स वाई भी एन पी, क्या ये कोई वर्ड है? तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर यह समझना है कि लेटर का वैसा मेल जिसका कुछ अर्थ हो, लेकिन इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं हो रहा, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो वर्ड किसको बोलेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। लेटर का वैसा मेल जिसका क्या हो, कुछ अर्थ हो। लेटर का वैसा मेल जिसका कुछ अर्थ हो। लेटर का वैसा समूह, वैसा ग्रुप जिसका क्या हो, अर्थ हो। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो वर्ड आप लोग समझ चुके हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वहां पर देखिए, व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है, मतलब शब्द क्या हिंदी में इसको कहते हैं। तो वही देखिए हमने लिखा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का वैसा ग्रुप, लेटर्स का वैसा समूह, विच मेक्स, जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड वर्ड। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी लिख दिया है, लेटर्स का वैसा समूह, लेटर्स का, यहाँ पर आप मेल भी लिख सकते हैं, लेटर्स का वैसा मेल या वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटर्स का वैसा मेल जो क्या करता है, पूर्ण अर्थ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड आप अब नहीं भूलिएगा, इंग्लिश में वर्ड किसको कहेंगे, लेटर्स का वैसा मेल जो पूर्ण अर्थ देता है। अब ये मत सोच लीजिएगा कोई भी लेटर को मिला दिया 4-5 को तो वर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे वर्ड में एप्पल हो गया, बुक हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसमें भी, इसमें आपको 6 लेटर दिखेंगे। मतलब इस तरह से क्रिकेट है, कम है, गो है, टीच है, कैट है, बैट है, सन है, मून है, ऑरेंज है, बाइसिकल है, अम्ब्रेला, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स है। ठीक है, जो कि लेटर के मेल से बने हुए हैं। अब एक बात और आपको जानना है, ठीक है ना, कोई ऐसा भी वर्ड है जो कि एक ही लेटर का है, जैसे वो एक्सेप्शन में आता है। जैसे आपने सुना होगा आई, आई भी एक वर्ड है। ठीक है, आई का मतलब मैं, उसी तरह से एक्सेप्शन में आता है। जैसे आपने सुना होगा ए का मतलब होता है एक, तो ये भी एक वर्ड है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये सब एक्सेप्शन में आ जाता है, 1 2, ऐसा तो ज़्यादा नहीं होगा, 1 2 3 बहुत हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी जो वर्ड होगा वो लेटर के मेल से ही बनेगा। लेटर का वैसा मेल जो क्या देता है, मतलब पूरा अर्थ देता है। आप कहिएगा ये सर लेटर का मेल नहीं, एक ही को लेटर है। देखिए हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, समझ लीजिए इसको एक्सेप्शन में अपवाद में। ठीक है, 1 2 ऐसा होता है। ठीक है, तो फाइनली हमने इसमें देखा है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, जहाँ से कि इंग्लिश स्टार्टिंग होता है, उसके बाद हमारा वर्ड क्या है। तो देखिए अगले वीडियो में हम लोग गाइस देखने वाले हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ की ग्रामर का पूरा फुल्ली स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत ही ग्रामर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड है, चूंकि वर्ड का डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड है उसके कार्य के आधार पर उसको 8 भागों में बांटा गया, उसी भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये पहला पार्ट था, इसीलिए बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाया, और अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।